अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा, उस दिन हमने वो यहाँ आए थे बोरिंग के लिए ना, रिवर्स बोरिंग के लिए। तो अब मैं रिवर्स बोरिंग के लिए यहाँ राना साहब के पास पहुँचा। ये ऑर्गेनाइज करते हैं सारे बोर, यहाँ के बड़े बड़े, यहाँ का सिलसिला जितना भी है इनके पास होता है इसका बोरिंग का। तो आज हमारी एक डील इनसे हुई थी कि हमने वो कराना है 55 फीट का बोर जो है। तो 55 फीट बोर के अंदर जो है 6 इंच की नाली जो है वो लगानी है हमने, और इंटरनल जो होगा वो 5 इंच का होगा और 55 फुट तक नीचे होगा। ये ऐसी जगहों पे होते हैं ये बोर जो है कि जहाँ पानी का निकास ना हो, यानी कि पानी का फ्लो जो है उसको आपने बाहर फेंकना हो किसी जगह के ऊपर, वो पानी का फ्लो जो है बाहर कुछ स्पेस ना हो। जिस तरह फसलें हैं साइड पे, गंदा महस और चीज़ें हैं, बरसाती नाले हैं, पानी आप उनमें नहीं फेंक सकते, दूर है, सीवेज नहीं है। सो दैट फिर उसका ये हाल होता है कि उसका रिवर्स बोरिंग उसको कहते हैं। वो रिवर्स बोरिंग होती है कि पानी आप में डाल देते हैं और वो पानी जो है फिर वो रिवर्स होकर पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है नीचे, और वो पानी का लेवल भी ख़राब नहीं होता और साइंटिफिकली जो है ना ये सीन ठीक भी रहता है इसका। तो वो जो हम पानी की फैक्ट्री लगा रहे हैं उसके अंदर ये सारा सिलसिला जो है वो यहाँ से हम कर रहे हैं रिवर्स बोरिंग का सिलसिला। रिवर्स बोरिंग साथ साथ हम आपको दिखाते रहेंगे कि वो किस तरह होती है और हम उसको कैसे कर रहे हैं। मेरा के साथ ही हम अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं फैक्ट्री का, जो है पानी की फैक्ट्री है। तो उस पानी की फैक्ट्री के लिए रिवर्स बोरिंग हमारी होगी। अच्छा, तो वो जब बोरिंग होगी फिर भी हम आपको दिखाएंगे। हम लगा रहे हैं एक यूनिट बड़ा, वो यूनिट है पानी फिल्ट्रेशन प्लांट। और पानी फिल्ट्रेशन जो है वो वहाँ होगा कि उसमें मिक़दार इतनी होती है कि वो यानी कि 100% पानी अगर जो लेते हैं तो उसको फिल्टर जब करते हैं तो 20% यूज़ होता है और 80% या 90% ऑलमोस्ट जो है पानी वेस्ट। पानी वेस्ट ना हो और वो पानी जो है हम वापस उसको ज़मीन में लेंगे तो उसको रिवर्स बोरिंग उसको कहते हैं। हम रिवर्स बोरिंग तो वाटर लेवल जो है उसका वो भी कम ना और पानी नीचे जाए तो वो ठीक भी रहेगा। तो ये जब बोर होगा वो दिखाएंगे, जब फैक्ट्री लगेगी तब। ये हमारा सेकंड पार्ट है उसका। पहले मैंने बोरिंग का एक छोटा सा शॉर्ट्स लगाया था इसके ऊपर। अब मैं आपको वहाँ जाके जब बोरिंग शुरू होगी सारी वो बोरिंग दिखाऊंगा। इसके बाद जो है इस हल्का सा तारुफ था इसका रिवर्स बोरिंग का, तो वो मैंने आपको बता दिया है। आगे जब सारा सिस्टम लगता रहेगा तो हम नेचर पे तो काम करते हैं, साथ साथ रोज़मर्रा की हमारी ये जो चीज़ें चल रही होती हैं कि कोई काम है हम वो सोचें वो व्लॉग भी डालें साथ में, ठीक है। तो ये व्लॉग इससे रिलेटेड है, रिवर्स बोरिंग से। तो आप उसको जरूर देखिएगा। आगे जब इसकी वो क्या कहते हैं इसकी किस्तें जब आएंगी या एपिसोड्स जो हम बनाते जाएंगे इसकी वो देखते रहिएगा। रिवर्स बोरिंग कैसे होती है, पानी का प्लांट कैसे लगता है, मिनरल वाटर भरते कैसे हैं, बोतल कौन से साइज़ की चाहिए, उसका स्टिकर और लॉट ऑफ जो है वो तैयार हो गई है। उसके अंदर हमने इसकी बोरिंग का सामान और पाइप्स वगैरह रख लिया। हम इस वक्त धौरी रोड के ऊपर एक पाइप हमारा रह गया था, इसके ऊपर भी काम होना था। वो इस तरीके से कि ये देखें पाइप नज़र आ रहा है आपको, इसको वर्टिकल जो है ना कट्स लगेंगे सारी साइड के ऊपर, और जब इस पर वर्टिकल कट्स लगेंगे सारे पाइप पे और एक साइड छोड़ी जाएगी ताकि ये टूट ना जाए। और इसके बाद फिर यही पाइप जो है इसको जोड़ के साथ साथ बोरिंग के अंदर लगाया जाएगा। जब बोरिंग में लगेगा ये पाइप बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड है, तैयार है, और फिर हम इसको जाके उस बोर में लगाएंगे तो रिवर्स बोर होगा। तो ये दुकानें हैं यहाँ जहाँ इसके ऊपर यानी कि रिवर्स बोर के लिए काम होता है। तो अभी ये इस पर वर्किंग शुरू करेंगे, आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है कि जहाँ बोरिंग का जो पाइप होता है उस पर कट्स लगते हैं जो फ़िल्टर का काम करते हैं, ठीक है। और मोहम्मद नदीम साहब है यहाँ, ये बड़े एक्सपर्ट हैं भेरा के, ये इस पे वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त। ये देखें, इसको यहाँ लगाते हैं एक सच्चा है ताकि ये सीधा रहे। इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट या वो इसका जो भी सिस्टम होगा उस वाले से प्रेस करेंगे इसको। ये प्रेस किया, अब जनाब मशीन ऑन हो गई है और ये देखें ये कट्स लग रहे हैं। ये एक सेट इसका मुकम्मल हो गया, ये सेकंड सेट है। ये तीसरी लाइन लगने लगी है इसके ऊपर, और ये पूरा ये देखें बोरिंग है। ये इतना लंबा पाइप है, सारे पाइप के ऊपर ये इसको एक टाइम लगता है 10 मिनट 5 मिनट लगते हैं एक पाइप को करने के लिए। इसके ऊपर कपड़ा लपेटते हैं और फिर ये बोरिंग जो है
रिवर्स बोर के लिए इसको लगा देते हैं ज़मीन के अंदर। हम 55 फुट का बोर बनाए। अब मैं इसकी वर्किंग जो है साथ देख रहा हूँ, करवा रहा हूँ। सारा ये मामला जब सेट होगा जाकर फिर हम इसको लगाएंगे। ये कचरा बूरा जो प्लास्टिक है ये भी सेविंग है, ये भी सेल होता है बाद में। सामान सारा जितना भी है इसके अंदर हमने लोड करवा लिए। ये सब बोरिंग से रिलेटेड है, कितना टाइम लगता है, क्या सीन होता है, ये साथ साथ सारी दुकानें जितनी भी हैं वो बोरिंग से रिलेटेड हैं। और ये पूरी मार्केट डेवलप हो गई हुई है, मार्केट है पूरी ट्यूबवेल्स का। और काम ज़राई एरिया है, बहुत बड़ा सरगोदा जो है भेरा, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं मुरब्बों के अंदर, ट्यूबवेल्स, टर्बाइन्स, पीटर्स, इनका बहुत भेरा की बहुत बड़ी सोसाइटी है। और इसका नाम है सोसाइटी का न्यू सिटी। ये न्यू सिटी से होगी, गाड़ी लोड हो गई है, स्टार साहब भी रेडी हैं। और बाकी राना शौकत साहब को भी अलविदा कर दिया हमने। तो हम साथ साथ जो है अभी मूवमेंट करेंगे। हम चलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी चलते हैं, चले आप ऐसे मूव करें फिर चलते हैं। हम धौरी रोड से निकल के मलकवाल रोड पे अभी चढ़ गए हैं और टूवर्ड हमारी लोकेशन है मोटरवे की तरफ। ये इसका लारी अड्डा जी, भेरा का लोकल बाज़ार। ये मेन बाज़ार है इसका। भेरा की खूबी ये भी है कि आप जिस तरफ से भी इसमें दाखिल होंगे उस ग्रेव यार्ड्स लगते हैं, कब्रिस्तान लगते हैं इसको। ये मेन चौक है भेरा का, इसको कहते हैं भलवाल चौक। यहाँ से 4 रोड निकलते हैं भलवाल की तरफ, मोटरवे की तरफ, मलकवाल की तरफ। हो गई है कि अलीपुर शरीफ। अलीपुर बहुत अच्छी और पीसफुल जगह है, मजबूत जगह है यहाँ। और मेजॉरिटी लोग इसके अलीपुर के जो हैं वो बाहर यूनान, इटली, फ्रांस और पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अच्छा काम ये भी है कि इन्होंने पहली दफ़ा यहाँ स्ट्रीट नंबर्स लगाए हैं अलीपुर में। ये देखें, अभी आपको नज़र आ रहा है, ये स्ट्रीट नंबर है। अच्छा, हम यहाँ से मुड़ेंगे लेफ़्ट साइड पे, सामने सीधा इंटरचेंज भेरा इंटरचेंज पे चले जाते हैं। और इससे लेफ़्ट यहाँ से हाँ ये लेफ़्ट हो रहे हैं। और ये ठट्ठी वलाना रोड है, ये प्राइवेट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी, सेलर, यहाँ चावल होते हैं और रोज़ों में भी आइसक्रीम। अब ये एरिया आहिस्ता आहिस्ता जो है बहुत गुंजान होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है यहाँ। लेकिन एक टाइम ऐसा था, यानी मैं बात कर रहा हूँ 97 की, 98 की और 96 की, तो उस वक्त यहाँ जो है ना बड़े कीकर होते थे। आज भी कीकर मौजूद हैं लेकिन बहुत कम हो गए, ठीक है। और एक स्पेशल चीज़ यहाँ थी कि यहाँ बसों की और गाड़ियों की इतनी आवाज़ें नहीं होती। जो टांगे होते थे, टांगे और घोड़े के टापों की आवाज़ आती थी रात को, बड़ा खूबसूरत था। अब तो यहाँ तक भी आबादी आ गई है। ये देखें, ये मेन बड़ा कब्रिस्तान इसका आ गया है, ठीक है। इसको कहते हैं पीर मुलामा कब्रिस्तान। इसमें बहुत से ट्रीज़ हैं और बड़े पुराने कदीम दरख्त हैं। भेरा इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ बहुत ज़्यादा जंगें भी हुई हैं और जितने भी जंगजू लोग हैं वो यहाँ से भेरा को पास करके गए हैं, जेलम के साथ जो है, ठीक है। और यहाँ बहुत सी कदीम कब्रें भी हैं पीर मुलामा कब्रिस्तान के अंदर। और चरागा होता है शब बरात के दिन यहाँ, और इतना ज़बरदस्त किस्म का चरागा होता है कि आप सोच नहीं सकते कि हर कब्र के ऊपर जो है यहाँ दिए लगाए जाते हैं और बहुत बड़ी रोशनी होती है। ये एक दरबार है यहाँ, ये फिर फसलें शुरू हो जाती हैं और साथ ऊपर से गुजर रहा है मोटरवे। मेरा बड़ा सरसब्ज़, शादाब और ख़ूबसूरत, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत प्यार करने वाले बड़े अच्छे हैं। ये देखें सरसों के खेत, ये सर्विस एरिया जो साउथ है उसकी बैक साइड पे। और अब हमने पास करना है अंडरपास, ऊपर जा रही है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और हम उसके नीचे से गुजरेंगे। ये अंडरपास है, लेकिन इसकी एक परेशानी वाली बात ये है कि जब बारिश होती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठी हो जाता है और आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी दुश्वारी पे आती है। और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से पानी निकालते हैं, या फिर कुदरत के तहत सूख जाए पानी तो उसके बाद लोग यहाँ से पास कर सकते हैं। थोड़ा सा बारिश के दिनों में मुश्किल हो जाता है। अब सामने रोड एक जा रहा है, ठीक है। ये सामने एक रोड जब पिंडी कूट की तरफ जा रहा है और लेफ़्ट हम मुड़ जाएंगे यहाँ से इस तरफ, जहाँ से बाइक मुड़ने लगी है, तो ये ठट्ठी वलाना रोड है। ये भी एक रोड जा रहा है वहाँ उस साइड पे, फसलों में से होता हुआ बड़ा खूबसूरत।
और इन दरख्तों के पीछे जो है वो सर्विस एरिया भेरा नॉर्थ है, और ये M2 मोटरवे है, और ये बड़ा खूबसूरत और बड़े मीठे यहाँ ना अमरूदों के बागात लगे हुए हैं सर्विस एरिया की बैक साइड पे। और ये इतना स्पेशल अमरूद है कि इसके अंदर बीज नहीं है, बड़ा स्पेशल अमरूद है। हम कभी कभी यहाँ से मंगवा के खाते होते हैं, मीठे और मज़ेदार अमरूद है यहाँ के। इसके बाद ये आ गया है एरिया ठट्ठी बलाना। ठट्ठी बलाना गांव है, इसके भी मोस्टली लोग बाहर होते हैं, और ये इसका प्राइमरी स्कूल है ठट्ठी बलाने का। और आपको एक मज़े की बात और बताता हूँ कि जब मैंने इनिशियल अपनी डे स्टार्ट किए तो पहला मैंने घर अपनी फैमिली के साथ जब लिया था तो ये वाला घर था, इसको कहते हैं फ़ौजी साहब का घर, और हम वहाँ 1 साल यहाँ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत उस वक्त हमने इसको सेट किया था। ये वाला घर आपको दिखा रहा हूँ नॉर्थ, और यहाँ से गाड़ी हमारी चली जाती है अंदर, और उसके साथ से हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ हमारी लैंड और बाकी सिलसिला हम जो अपना प्रोजेक्ट, और ये इसको हमने की हुई है फेंसिंग, इसको फेंसिंग करके गंदम बहुत जो है ये, और ये पूरा एरिया इसमें हमने बाग भी लगाया हुआ है, इसमें पूरा बाग लगा, लुकाट है और बहुत कुछ। हम पहुंच गए हैं अपना जो प्लांट है वहाँ, उसके पास चाबी पड़ी हुई है मेन होटल पे, इसकी मेन एंट्रेंस। हम जो फैक्ट्री लगा रहे हैं पानी की, और इसमें मुख्तलिफ प्लांट्स जो हम एडजस्ट करेंगे, और जो वेयर हाउस यानी लेके आ गए ने फ्रूट साहब हो गए ना कोई 24 साल 25 साल का कच्चा भी हो गया, और ये हम बड़ा एक स्टॉक इसमें लगा सकते हैं फैक्ट्री का जितना भी है। गाड़ी भी पहुंच गई और हम बोरिंग का सामान उतारेंगे, फैक्ट्री जो हम लगा रहे हैं इस वक्त। ये पूरा एरिया है, और जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर भी आपको दिखाएंगे। बस जल्दी इंशाल्लाह हम इसको ओपनिंग करना चाह रहे हैं, हो जाएगी जल्दी। एक रास्ता यहाँ से जाता है बाहर की तरफ जहाँ हमने बोरिंग करवानी है। स्टार साहब उसकी तरफ आ गए हैं अभी। ये लैंड है पूरी, इसमें बोरिंग आकर लास्ट पे जाके लगे फिर रहे हैं, जहाँ जाते हैं साथ ही ले जाते हैं। बस फालतू चीज़ें फारग करेंगे, मसले वाली बात नहीं। यह यहाँ होगा तो फिर बाद में ये पानी गिरेगा जाके, वो फैक्ट्री जो मेन है वहाँ से पानी इसमें आएगा, तो रिवर्स बोरिंग के थ्रू फिर वो पानी नीचे चला जाएगा, यानी पानी थले चला जाएगा ज़मीन के विच। इस वास्ते रिवर्स तारे को करवा रहे हैं सर। तो ये ठीक है, सही रहेगा। बोर जो 6 इंच तक ऐसा है, ये पानी शानी ठीक है चलेगा। हाँ बस ठीक हो गया फिर। चलो तो शुरू करना है, काम कर। सुबह से में निकले, मैं रोज़ा भी रखा हुआ है, और हमारे मिशन सारे होते ही रोज़ों के अंदर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला भी जल्दी निपट जाए, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल रमज़ान के अंदर ही इस फैक्ट्री की हम जो है जिसकी बुनियाद रखी थी, ये फैक्ट्री जो है ऑन हो, और इसका बोरिंग का सिस्टम जो है वो चल पड़े, और हम यहाँ से पहले खेप लेते। तो पहले हालात ऐसे ही होते हैं। ये हमारा वेयर हाउस है, हम इसको भी अभी ठिकाने लगा रहे हैं, मशीनें ठीक हो सकती हैं, हो जाए, ताकि इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। तो मेरा मकसद भी यही है कि जो भी चीज़ें उनको किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। यूटिलाइज़ करेंगे तो फिर वो, आजकल चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, और पुरानी चीज़ें जितनी भी हैं उनको ठीक करके दोबारा रिपेयर करके अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होती। तो अभी बुला रहे हैं वहाँ, चलते हैं क्या कहते हैं। अच्छा ये कितना, ये 2-3 फुट तो ये भी हो गया, इसके नीचे फिर 5 फुट, यानी कि 10 फुट तक नीचे जाएंगे, फिर बोर लगाएंगे जाके। अच्छा चलिए, बाला खुला कर दिया आपने ये वाला, थोड़ा सा मारना चाहिए इधर से बस। वो तो हम लगा के इसके खाने बनाएंगे ना, पानी एक में फेंकेंगे, फिर दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा। तो यहाँ इसके अंदर भी फिल्ट्रेशन प्लांट बनाएंगे कि पहले पानी वहाँ से जब यहाँ आएगा आके, तो इसके अंदर हम दीवार एक छोटी सी लगा देंगे, फिर वो दीवार थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर अगली छोटी, उससे छोटी, उसकी पानी ना गिर गिर के आगे जाएगा, जब जाएगा तो 3-4 जगह से छान के उस तक पहुँचेगा, बोर तक पहुँचेगा। तो पानी आगे ही पहले ही साफ़ सुथरा है, और साफ़ सुथरा होगा, बोर की जो है ना लाइफ बढ़ जाएगी। बोर जो है वो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, 10 साल 20 साल तक भी बंद इंशाल्लाह नहीं होगा। इसलिए जो है ना ये हम वो इतना बड़ा रखा है कि इसको सेक्शनाइज कर रहे हैं। मैंने पढ़ा है इसके ना, स्टडी की है, उसके मुताबिक कर रहा हूँ। तो ये हमने समझा दिया इनको। आगे नमाज़ के लिए जाना है, मैं तो जा रहा हूँ नमाज़ के लिए अभी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।